हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मनीज यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनुकृति। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं कौन कौन से ऐसे मिसकंसेप्शंस है लोगों के दिमाग में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि अगर आप लोन प्रॉपर्टी के आधार पर लेते हैं तो कौन कौन से आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कौन कौन से चार्जेस इनकॉर्पोरेट होते हैं इस प्रोसेस में। आप उस वीडियो को जरूर रेफर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर आने वाली अपडेट्स पर नजर रख सकें। तो चलिए डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट करें और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मिसकंसेप्शंस और मिथ हैं जो कि लोगों के दिमाग में है। तो पहला मिथ है, इट्स बेटर टू टेक हाई इंटरेस्ट रेट रेदर देन कीपिंग होम एज अ कोलेटरल। अक्सर ये लोग, अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि अपने घर को कैसे हम गिरवी रखें और लोन लें। लोग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, पर इसमें कोई भी इनसिक्योरिटी की बात नहीं है। अगर आप लोन प्रॉपर्टी के बेस पे लेते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ अगर आप लोन डिफॉल्ट करते हैं, इन दैट केस बैंक आपका प्रॉपर्टी रखता है। अगर आप अपने सारे पेमेंट्स को, सारे ईएमआई पेमेंट्स को ऑन टाइम पे करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी आपकी ही होती है, उसे बैंक एक्वायर नहीं करता है अनलेस एंड अनटिल आप डिफॉल्ट ना करें। दूसरा मिथ जो लोगों के दिमाग में है कि यू कैन नॉट यूज द प्रॉपर्टी दैट इज प्लेज्ड। लोग सोचते हैं कि जो प्रॉपर्टी हमने लोन के लिए रखवाई है उस प्रॉपर्टी को हम यूज नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत सोचना है। जो प्रॉपर्टी को आप प्लेज्ड यानी कि जो प्रॉपर्टी को आप कोलेटरल के फॉर्म में बैंक को देते हो, वहां पर आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। बैंक तभी उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है जब कभी आप लोन को डिफॉल्ट करते हैं। कंप्लीट लोन के प्रोसेस में, पूरे टेन्योर में आपकी प्रॉपर्टी आपकी ही होती है। प्रॉपर्टी पे आपका पूरा अधिकार होता है, आप प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तीसरा मिथ है, यू कैन बोरो द लोन अमाउंट टू द फुल वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी बैंक आपको आपके प्रॉपर्टी वैल्यू के फुल अमाउंट तक का लोन आपको दे। अक्सर बैंक ज़्यादातर 70 to 90% तक का प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर आपको लोन देती है। और ये डिपेंड करता है कौन सा लेंडर यानी कि कौन सा बैंक है, क्या पर्टिकुलर पर्सन की इनकम है, क्या उसका क्रेडिट स्कोर है, बहुत सारे अलग फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आपका पूरा लोन का अमाउंट आपकी फुल वैल्यू ऑफ एसेट यानी कि फुल प्रॉपर्टी वैल्यू पर बिल्कुल भी नहीं होता है, उसका 70 to 90% होता है। चौथा मिथ लोगों के दिमाग में है कि यू कैन गेट लोन ओनली फॉर द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोन के लिए आपको सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं लोन के लिए, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो या प्लॉट्स हो, कुछ भी हो। प्रॉपर्टी किसी भी फॉर्म में एप्लीकेबल होती है लोन के प्रोसेस के लिए। पांचवा में तो लोगों के दिमाग में है कि आपको लोन के लिए, अगर आप प्रॉपर्टी के बेस पे लोन लेते हैं तो आपका हाई इनकम ब्रैकेट में आना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी अगर इनकम ब्रैकेट में बिलोंग करते हैं तो आप लोन के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, हालांकि हर बैंक ये ज़रूर देखता है कि आपकी क्या इनकम है, क्या आपका पोटेंशियल है या नहीं ईएमआईज को पे आउट करने के लिए। तो इनकम एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर ज़रूर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर लो इनकम के लोग हैं तो वो लोन नहीं ले सकते। आपको बैंक को ये एक्सप्लेन करना होगा कि आपकी अवेलेबल इनकम के साथ आप अपना रेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप ये बताने के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप लोन के लिए एप्लीकेबल हैं। सिक्स्थ मिथ है कि लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट होता है अगर हम लोन लेते हैं तो लोन में इंटरेस्ट रेट होता ज़रूर है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा लेंडर है यानी कि बैंक कौन सी है, क्या इस क्रेडिट स्कोर है सामने वाले पर्सन का, और क्या क्या अदर रिक्वायरमेंट्स है जो वो फुलफिल कर सकता है। तो बहुत सारे अदर पैरामीटर्स होते हैं जिसका बेस पे इंटरेस्ट रेट जो है वो डिसाइड किया जाता है, वो डिटरमाइन होता है। लेकिन अगर ये सोचे कि लोन के लिए हमेशा इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोन प्रॉपर्टी के आधार पर लेते हैं तो आपको कंपैरेटिवली टू अदर ऑप्शंस आपको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जो लोन है वो काफ़ी सिक्योर होता है। कई बार ऐसे भी लोन्स होते हैं जहां पर आपको कोई कोलेटरल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इजीली लोन मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम होता है। लेकिन ऐसे लोन सिक्योर नहीं होते हैं। अगर हम बात करें लोन ऑन द बेसिस ऑफ कोलेटरल या प्रॉपर्टी तो ये काफ़ी सिक्योर लोन होते हैं, इसलिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा कम होता है। तो ये थी जानकारियाँ, ऐसे फैक्ट्स, ऐसे मिथ के बारे में जो लोग अक्सर सोचते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स अब
प्रॉपर्टी के आधार पर लोन लेने के बारे में काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे। आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस, करियर बिल्डिंग, बिजनेस और फार्मिंग कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो डाउनलोड करें फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप आज ही, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप पाना चाहते हैं 2000 रुपये की स्कॉलरशिप तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं ANUKRITI। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी कम अप विद अ न्यू वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ। मैं हूं अनुकृति और आप देख रहे हैं indianmoney.com।